ट्रैम्पोलिन एक शानदार और महंगा खेल है, लेकिन इंतहाई सेहतमंद। अमेरिका में तकरीबन सभी शहरों में एक या दो या उससे ज़्यादा ट्रैम्पोलिन पार्क होते हैं। हीलियम ये भी यहाँ का एक ट्रैम्पोलिन पार्क है जो तकरीबन 4 एकड़ के ऊपर फैला हुआ है। बाहर पार्किंग और पार्किंग से फिर अंदर एंट्री और एक बहुत बड़ा हॉल जो तकरीबन 2 एकड़ के ऊपर फैला हुआ है, और इसमें एक बड़ा जंपिंग पैड और 6 उसके साथ छोटे से मौजूद हैं। जो ही हम दाखिल होते हैं तो हमें वो एक्सरसाइज का चलता हुआ म्यूज़िक मिलता है, जिसके ऊपर एक्सरसाइज होती है और उसके ऊपर जंपिंग होती है। आप देख रहे हैं सामने के बाहर जाली लगाई गई है, जाली के अंदर जो है वो बनाए गए पार्क। ये लेफ़्ट साइड के ऊपर एक रास्ता है, लाइन बनी हुई है, और इसके अंदर ये चलते हुए यहाँ से उस एरिया में आते हैं जहाँ से आपको टिकट मिलता है। याद रहे कि इसका टिकट बहुत महंगा है पाकिस्तान के हिसाब से। फ़ी बच्चा $20 जो तकरीबन 6000 के करीब बनते हैं हमारे, और 1 घंटे के लिए। आपने ज़्यादा खेलना है उससे तो आपको ज़्यादा उसके लिए चाहिए। उसके बाद खुद खड़े होकर आप टिकट अपना इसके ऊपर कंप्यूटर के ऊपर अपनी एंट्री देते हैं, और वहाँ जितने बच्चे आपके साथ हैं या आप हैं तो उसके साथ ही उस हिसाब से आपको पेमेंट करनी पड़ती है, और सामने तमाम हिदायत लिखी हुई होती हैं। और फैमिलीज़ आती हैं रोज़ाना शाम होते ही जो है वो फैमिलीज़ अपने बच्चों के साथ आती हैं और उनको तफरीह का सामान मुहैया करने के लिए उनके साथ साथ रहते हैं। खुद भी एंजॉय करते हैं और अपने बच्चों को भी एंजॉय कराते हैं। जब आप टिकट ले लेते हैं तो आपको कूपन मिलते हैं, और उन्हीं कूपन के साथ इधर जगह जगह पे और गेम भी मौजूद हैं जिनको आप देखकर बच्चे एंजॉय करते हैं। और सब बच्चे बाहर जूते उतार कर एक तरफ करते हैं और वो सॉक्स पहनते हैं, ट्रैम्पोलिन सॉक्स। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपको $5 का जोड़ा आपको ख़रीदना पड़ता है और उसके लिए जाना पड़ता है, क्योंकि नंगे पाँव से आपको नुकसान पहुंच सकता है आपको पाँव को। और जंपिंग पैड जो है वो बाज़ औक़ात इसमें होता है। ये जंपिंग पैड जो आप देख रहे हैं ये एक इंतहाई मजबूत किस्म का कैनवस है, और इस कैनवस के साथ जो है ये चारों तरफ बहुत ही मजबूत लोहे के फ्रेम बने हुए हैं, और उनके साथ कॉइल नुमा स्प्रिंग लगे हुए हैं। और जब आप इसके ऊपर उछलते हैं तो ये स्प्रिंग नीचे से आपको ऊपर की तरफ उछालकर फिर अपनी हालत पे आ जाते हैं, और जब आप इनके ऊपर गिरते हैं तो फिर ये उस तरह से आपको उछाल देते हैं। तो ये ट्रैम्पोलिन एक तरह से उछल कूद का खेल है। दरहकीकत ये बनाया ही 1930 में गया था, और जिमनास्ट थे एक, उस जिमनास्ट के ज़हन में आया कि जिस तरह सर्कस में जो है ऊपर करतबबाज अपने करतब दिखा रहे होते हैं हवा में, और बाज़ औक़ात उनमें से गिर जाता है कोई, या बाज़ औक़ात खुद ही हाथ छोड़ देता है तो नीचे जाल में आ पड़ता है और वहाँ से उसकी ज़िंदगी बच जाती है, वरना तो बहुत शदीद ख़तरा हो सकता है। लिहाजा उस चीज़ को देखते हुए उसके ज़हन में ये जंपिंग पैड का सिलसिला आया, और यूँ पहली दफ़ा 1930 में ट्रैम्पोलिन का खेल जो है ये मकबूल, और देखते ही देखते ये पूरे अमेरिका में और फिर यूरोप में और हर तरफ दुनिया भर में ये छा गया। आप देखते होंगे कि जो कौमी खेल होते हैं या दुनिया के बड़े बड़े खेल होते हैं, स्पोर्ट्स गैला होते हैं और वर्ल्ड जो एथलेटिक्स होती हैं, तो वहाँ पे जिमनास्टिक जो है वो उसका ख़ुसूसी तौर पर लड़कियों, मर्दों और बच्चों के जिमनास्टिक के मुकाबले होते हैं, और उनमें जो जिमनास्ट सबसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेता है वो उसे उसका तमगा मिलता है सोने का। तो वो भी इसी तरह से ये जंप करते हैं और यहाँ से जंपिंग सीखते हैं। अब बच्चों के साथ साथ बड़े भी जो है वो अपने बच्चों को सिखा रहे होते हैं और ख़ुद भी उसको एंजॉय कर रहे होते हैं, और वालिदैन को आप देख सकते हैं कि वालिदैन भी इस पर जंपिंग करते हैं। दरहकीकत ये साइंसदानों ने, जो नासा के साइंसदान हैं, उन्होंने ख़ास तौर पर ये बताया है कि ये ट्रैम्पोलिन की 10 मिनट की जंपिंग जो है ये आपके आधे मिनट की
वॉक के बराबर जो है कैलोरीज को जलाती है। लिहाजा ये एक जगह पे उछल कूद जो है ये आपको आगे बढ़ने में मदद देती है और आपके जिस्म की जो चर्बी है फालतू उसको घुलाने में मदद देती है। ये देखें बच्चे भी यहाँ पे मौजूद हैं माओ के साथ और ये अपना खौफ ख़त्म कर रहे हैं। यहाँ पे खड़े होकर अभी से देखते हैं और ख़ुद इसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ से इनको तहरीक मिलती है। लेकिन बेसिकली ट्रैम्पोलिन जो है वो छोटे बच्चों के लिए नहीं है और 6 साल से कम उम्र के लिए रेकमेंड नहीं किया जाता। उसकी वजह यह है कि कोई चीज़ भी इसकी नुकसानदेह हो सकती है, लिहाजा उससे बचाव के लिए 6 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को ये दिया जाता है। अगरचे दरमियान में ये पोस्ट बनी होती है गार्ड की, जिसके ऊपर गार्ड मौजूद होते हैं और वो देखते रहते हैं कि कोई बच्चे को कोई खुदा ना खास्ता कोई नुकसान ना पहुंचे या किसी चीज़ को, या वो गलत किस्म की एक्सरसाइज कर रहा हो जिससे उसे नुकसान पहुंचने का एहतमाल हो सकता है, लिहाजा वो उसे गाइड करते हैं। आमतौर पर पेरेंट्स जो है वो खुद ही इन चीज़ों के माहिर होते हैं और बच्चों की तरबियत करते हैं और बच्चे जो है वो भी आते हैं। अब सामने आप देख रहे हैं कि किस तरह से बच्चियाँ पूरी ताकत के साथ उछल रही हैं और यहाँ उछलते हुए भागते हुए आती हैं और वो हवा में उछलती हैं और हवा में ही 2-3 कलाबाजियाँ खा लेती हैं। यूँ ये करतब दिखाते हैं एक्रोबैट्स जैसे जिनको कहते हैं, और जिमनास्ट भी कहते हैं, जो इनकी यहाँ से वो एक्सरसाइज करते हैं। और ये जो हीलियम जो ट्रैम्पोलिन पार्क है, मैंने बताया आपको कि यहाँ पे यानी जंपिंग पैड भी लगे हुए हैं और सामने पीछे आप देखें वहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटी है। वहाँ पैड्स के ऊपर बड़े बड़े फोम के टुकड़े रखे हुए हैं कि जब आप ऊपर से जंप करते हैं तो आप उन फोम के टुकड़ों पर गिरते हैं, जिससे आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचता। और खेल का खेल है और एक्सरसाइज की एक्सरसाइज है और एक सेहतमंद एक्टिविटी है। इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा मकबूलियत है इसे, लेकिन चूँकि ये बहुत महंगा है और जब बच्चा खेलने के लिए आता है तो फिर वो बस ही नहीं करता, तो उसे लिए फिर क्या होता है कि वो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो वालिदैन वो 2-2, 3-3 घंटे का टिकट लेते हैं और अपने बच्चों को तफरीह मुहैया करते हैं। क्योंकि यहाँ पर जंक फूड या फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाई जाती है, घरों में वक्त नहीं है कि खाना पकाएं, सुबह को भी नाश्ता बाहर से करते हैं, दोपहर का भी लंच बाहर से करते हैं और शाम तक वो दफ्तरों से आते हुए इतने थक हार चुके होते हैं कि वो इस काबिल नहीं होते कि खाने बनाएं, लिहाजा बनी बनाई चीज़ें जो है वो लेते हैं और उन बनी बनाई चीज़ों की वजह से और कोक और फास्ट फूड और बर्गर और पिज़्ज़ा, उसकी वजह से जो खुराक है वो इनके जिस्मों को फुला देती है और ऊपर से कोक। लिहाजा ये बच्चे जो हैं ये अपना फैट, अपने जिस्म की चर्बी फालतू कम करने के लिए ऐसी जगहों पे आते हैं, ट्रैम्पोलिन पार्क में आते हैं और वहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं, उछलते हैं और थकते नहीं हैं, कलाबाजियाँ खा रहे हैं और तरह तरह से। ये इसमें इनको पहले बचाव का तरीका बताया जाता कि जंप करते हुए किस तरह आपने अपने आप को बचाना है और किस तरह से आप सिलसिला बनाकर, इसमें कई इंजरीज हो सकती हैं। इसमें आपको ऊपर जंप करने में गलत आपने जंप कर लिया तो आपकी रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम बन सकता है, आपके सर में चोटें आ सकती हैं, फ्रैक्चर हो सकते हैं, पसलियों में फ्रैक्चर हो सकता है और हाथ और पाँव के, क्योंकि हाथ के बल आपने गिरने अगर टेक्निक नहीं आती तो हाथ वो नीचे आ जाए तो उसके साथ वो फ्रैक्चर हो सकता है। लिहाजा उनसे बचाव के लिए तरीक़ेकार बताया जाता है। और यहाँ जितने बच्चे आप देख रहे हैं जंपिंग कर रहे हैं, ये जंपिंग करते हुए उन तमाम तकनीक से वाकिफ़ हैं कि किस तरीके से जिस्म को अपने बचाना है और इसको एंजॉय भी करना है और साथ साथ एक्सरसाइज भी करनी है। अब देखिए हर उम्र के बच्चे, हर उम्र की ख़वातीन और हजरात जो है वो आते हैं। आमतौर पर बच्चों के वालिदैन जो है वो बाहर बैठे रहते हैं और वो भी खासे वज़न रखने वाले होते हैं, लेकिन वो बाहर बैठना पसंद करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आके दरमियान में खड़े होकर खुद जंपिंग करते हैं और अपनी फैट जलाने की कोशिश करते हैं।
ये एक ऐसी सेहतमंद एक्टिविटी है कि जिसमें इंसान अपने बच्चों, अपने आप और सबके साथ मिलकर जो है वो एंजॉय करता है। एक शानदार माहौल होता है और बड़ा एक दूसरे को बर्दाश्त करने का माहौल और दोस्ती बनाने का माहौल और एक दूसरे को देखकर, एक तरह से एक दूसरे को देखकर एक्सरसाइजेस करने का माहौल। ये जो खिलाड़ियों में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है कि खिलाड़ियों का हौसला और ज़र्फ बढ़ाने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मौजूद है। आप देखें, एक बच्चा अपने छोटे भाई को भी जंपिंग सिखा रहा है और ये देखिए कि किस तरह से जंपिंग करके कलाबाजियाँ खाते हैं, सीखते हैं। और चूँकि ये मैंने पहले बताया कि ये ऐसा कैनवस, बहुत मजबूत तरीन कैनवस होता है और इसके चारों तरफ जो है वो लोहे के फ्रेम के साथ बहुत सारे कॉइल नुमा जो है वो स्प्रिंग लगे हुए होते हैं जो बड़े मजबूत होते हैं और उछालने की कुव्वत रखते हैं। ये देखें कैसे कलाबाजी खाई और किस तरह से वो उछलकर, जितना ये अमल और रद्द अमल आपस में बराबर लेकिन समत में मुखालिफ होते हैं। न्यूटन का कानून भी यहाँ पे लागू होता है कि जिस तरह आप गिरते हैं उसी कुव्वत से वो आपको ऊपर उछाल देता है। जब फिर आप नीचे आते हैं तो फिर दूसरी बार ज़्यादा ऊंचा और ज़्यादा ऊंचा और ज़्यादा ऊंचे आप होते चले जाते हैं और यूं आप हवा में उड़ते हैं। और हवा में उड़ना तो इंसान की ख्वाहिश रही है और इसी के लिए उसने आगे बढ़ते हुए बड़ी बड़ी मुसीबतों से गुजरा है, बड़े बड़े उसने कोशिशें की और आखिरकार उसने जहाज़ बना लिया। और जहाज़ की मुख्तलिफ शक्लें जो हैं वो हमारे सामने हैं। ये भी एक तरह से आप ये देखिए, ये माँ है अपने बच्चों के साथ आई हुई हैं और एक्सरसाइज कर रही हैं और बच्चे जो है उनके, वो भी उनके साथ साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये उनसे बच्चों के साथ माँओं को और वालिदैन को और उन दोनों आपस में जो उनकी मोहब्बत है वो बहुत बढ़ती है और दोस्ताना उनका बढ़ता है और वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ एक दूसरे की ज़िंदगी में मदद देते हैं। और बच्चे अपनी माँओं के साथ, अपने वालिदैन के साथ और फिर ये आगे जो है वो जंपिंग पैड के ऊपर अपने दोस्तों के साथ खूब एंजॉय करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हर उम्र के, हर किस्म के बच्चे बच्चियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। बाज़ औक़ात तो काफ़ी बड़े एज की ख़वातीन भी आ जाती हैं और शुरू में झिझक रही होती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो उन चीज़ों को देख रहे हैं। अब देखिए कैसे जंपिंग की बच्ची ने 3-4 कलाबाजियाँ खाई हवा में। तो ये सीखा हुआ हिस्सा है और इस तरह सीखने के बाद वो उनको अपना एक्सरसाइज को इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो जिम्नास्टिक है ये इंसानी बदन की लचक को ज़ाहिर करती है और जो जिम्नास्ट होते हैं और जिम्नास्टिक सीखने वाले या जिम्नास्टिक करने वाले लोग, करतब जिसे हम कहते हैं कि करतब दिखाने वाले लोग, उनकी जिस्म जो है वो बहुत ज़्यादा लचकीले हो जाते हैं और उनकी हड्डियों के जोड़ जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, बहुत ज़्यादा घूम फिर लेते हैं, जिसकी वजह से वो इस चीज़ को एंजॉय कर लेते हैं। खेल हमें सिखाते हैं कि किस तरह से हमने अपना स्टेमिना बढ़ाना है, किस तरह से हमने अपनी क़ुव्वत बर्दाश्त बनानी है और किस तरह से अपने जिस्म को सेहतमंद रखना है। और सेहतमंद एक्टिविटीज़ को वो कहते हैं ना कि जब तक जो है एक दिमाग सेहतमंद नहीं होगा, जिस्म सेहतमंद नहीं हो सकता। लिहाजा इन चीज़ों को सामने देखते हुए हम पूरी तरह से उससे फ़ायदा उठाते हैं। अब ये जंपिंग जो है जिसमें आप देख रहे हैं माएँ बाप जो है वो लगे हुए हैं एक्सरसाइज करने में, जंप करने में, तो इससे बच्चों को भी हौसला मिलता है और वो समझते हैं कि वो जो हमारे यहाँ ख़ास तौर पे ऐसे लोग होते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा शाई होते हैं और शर्माते रहते हैं और चीज़ों से, एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं लेते और ज़रा सी चोट लग गई और रोने लग गए, तो यहाँ पे उनको बहुत हौसला मिलता है और गिरते हैं उठ खड़े होते हैं, गिरते हैं उठ खड़े होते हैं और उनके अंदर एक जज्बा पैदा होता है आगे बढ़ने का। और ये उछल और कूद और ये एक्टिविटी जो है ये उनके लिए बेहतरीन साबित होती है। ऐसे वालिदैन जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि ये एक बहुत महंगा खेल है और $20 फी घंटा के हिसाब से इसकी पेमेंट है,
جو بعض جگہوں پہ زیادہ بھی ہے لیکن اس سے کم نہیں ہے کہیں. تو لہٰذا اس چیز کو دیکھتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کو ان صحت مند ایکٹیویٹیز کی طرف لائیں. آج کے دور میں جب ہمیں بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے بچوں کو غلط ایکٹیویٹیز سے بچا کر رکھنے کا سلسلہ ہے, اس کو پورا کرنے کے لیے, اس پہ پورا اترنے کے لیے بچوں کو کھیل کود کی طرف لگائیں. اور خاص طور پر جس طرح آج کل جو موبائل کے اوپر بچوں کو وقت ضائع کرتے ہیں, وہاں سے ان کو بچانے کے لیے یہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایسی ایکٹیویٹیز میں ان کو لایا جائے اور اس طرف ان کو دکھایا جائے تو ذہن ان کا دوسری طرف بٹ جاتا ہے. ورنہ وہ بیٹھا ہے اپنی آنکھوں کے نزدیک, اور وہ بعض اکثر اوقات بچے جو اکثریت بچوں کی جو ہے وہ اپنا موبائل فون اپنی آنکھوں کے بالکل قریب کیا ہوا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ان کی نقصان پہنچتا ہے ان کی آنکھوں کو بہت شدید. اور وہ چھوٹی سی عمر میں ان کو اینک لگی ہوتی ہے, آنکھ کے پرابلم آئی سائٹ کا بنا ہوا ہوتا ہے. اس سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ ایسی ایکٹیویٹی کی جائے.